णमीयूणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन गोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी प्रतिदिन 2 गाथाओं का प्राकृत भाषा की दृष्टि से अर्थ करते हैं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 108 और 109। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुनिराज आहार क्यों ग्रहण करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से अनेक उदाहरणों के द्वारा यह प्रक्रिया हमारे सामने आने वाली है। बहुत अच्छे प्रकरण आगे भी रयण सार ग्रंथ में हमें समझने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 108। उच्चारण। भुंजेयी भुंजेयी जहालाहम जहालाहम लहेयी लहेयी जयी णाण संजम निमित्तम णाण संजम निमित्तम झाणझयण झाणझयण निमित्तम निमित्तम झाणझयण निमित्तम अणयारो अणयारो मोक्षमग्गरवो मोक्षमग्गरवो भुंजेयी जहालाहम भुंजेयी जहालाहम लहेयी जयीणाण संजम निमित्तम लहेयी जयीणाण संजम निमित्तम झाणझयण निमित्तम झाणझयण निमित्तम अणयारो मोक्षमग्गरवो अणयारो मोक्षमग्गरवो। बहुत सुंदर गाथा है, बड़ी अच्छी है। भुंजेयी जहालाहम लहेयी जयी 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 यति यति मुनि साधु जयी लहेयी ग्रहण करता है जयी लहेयी जयी यति लहेयी ग्रहण करता है। लहेयी यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? जहालाहम जहालाहम यथालाभ जहालाहम जहा यथालाहम लाभ यथालाभ जैसा मिल जाता है वैसा। यथालाभ का अर्थ है जैसा मिल जाता है, जैसा दिया जाता है वैसा। मतलब बिना मांगे, बिना कोई इच्छा जाहिर किए, अपने आप सहज भाव से जो मिल जाता है भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ भोज्य होना चाहिए, भक्ष्य होना चाहिए, मर्यादा से सहित होना चाहिए। जैसा सुलभ मिल जाता है वैसा भुंजेयी ग्रहण करता है, आहार ग्रहण करता है। भुंजेयी यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भुंजेयी का अर्थ है भक्षण करता है, ग्रहण करता है। लहेयी इसको हम आगे लगा देंगे, आगे किसी सेंटेंस में जोड़ देंगे। अभी भुंजेयी को लगा लीजिए। जहालाहम भुंजेयी यथा लाभ को भुंजेयी भोजन करता है। यथा लाभ जैसा प्राप्त हुआ वैसा ही भुंजेयी ग्रहण कर लेते। पसंद आए चाहे ना आए, पसंद आए तो भी ग्रहण करते हैं,
पसंद ना आए तो भी ग्रहण कर लेते हैं। कौन? जयी, यति। क्यों ऐसा करते हैं? ऋणान संयम निमित्तम। मुनि महाराज आहार क्यों ग्रहण करते हैं? बहुत अच्छा वर्णन है। पहली बात, जहां लाहम, जैसा आहार प्राप्त हुआ योग्य, योग्य होना चाहिए। जैसा योग्य आहार आसानी से गृहस्थ के द्वारा दिया गया उसको ही मुनिराज ग्रहण कर लेते हैं, उससे ही अपने पेट को भर लेते हैं, उससे ही वो अपने शरीर को संचालित करने के लिए शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। किस लिए? ऋणान संयम निमित्तम। कितना अच्छा कारण है। ऋणान ज्ञान, संयम संयम, निमित्तम निमित्त। ज्ञान और संयम के निमित्त, ज्ञान को और संयम को पुष्ट करने के लिए, ज्ञान और संयम की रक्षा के लिए, ज्ञान और संयम के निमित्त यथालाभ भुंजेयी, भोजन करते हैं, आहार करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं। कौन? जयी, यति। ये एक पहला सेंटेंस हो गया। अब दूसरे सेंटेंस के साथ हमें लहे ही लगा देना है। लहे यानी ग्रहण करते हैं। दोनों का अर्थ प्रायः वही है, भोजन ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। झाणज्झयण निमित्तम, झाणज्झयण निमित्तम, झाणज्झयण, इसका संधि विच्छेद कर लें। झाण, ण में छोटा अ, अज्झयण छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, झाणज्झयण। इसमें जो बड़ा आ हुआ है उसके बाद फिर आधा ज और झ, ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है उसको छोटा कर दिया जाता है, वापस इसे छोटा कर दिया गया। झाण अध्ययन, झाणज्झयण। झाण यानी ध्यान, अध्ययन अध्ययन, ध्यान और अध्ययन, ध्यान और अध्ययन के निमित्तम निमित्त। मुनि महाराज ध्यान करते हैं, अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान और संयम को आगे बढ़ाते हैं। इन सब कार्यों के लिए वो आहार ग्रहण करते हैं, नहीं तो उन्हें आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। आहार ग्रहण क्यों करते हैं? जिससे उनका ज्ञान टिक सके, संयम चल सके, कठोर साधना हो सके, ध्यान में लीन हो सके, अध्ययन कर सकें। शरीर में शक्ति नहीं होगी तो ये सब काम नहीं हो सकते। इसलिए शरीर को चलाने के लिए, शरीर को शरीर के द्वारा धार्मिक कार्य, धार्मिक क्रियाएं कराने के लिए शरीर को भोजन देना पड़ता है। आहार ग्रहण करते हैं यति मुनि। अणयारो, अणयारो अनगार, अणयारो अनगार, अनगार मतलब गृह त्यागी, जिन्होंने गृह का त्याग कर दिया है, ऐसे मुनि। मोक्ष मग्गरो, आचार्य कुंद स्वामी ने ये एक विशेषण स्पेशल दे दिया। मोक्ष मग्गरो, मोक्ष मार्ग में रत जो मुनि महाराज आहार ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान और संयम के निमित्त, ध्यान और अध्ययन के निमित्त, वो मुनिराज, वो अनगार, वो यति मोक्ष मग्गरो, मोक्ष मार्ग में रत हैं। ऐसा न समझा जाए कि आहार ग्रहण करने वाला साधु मोक्ष मार्गी नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने ये शब्द यहाँ पर दे दिया, मोक्ष मग्गरो, मोक्ष मार्ग में रत। आहार ग्रहण करते हुए भी साधु मोक्ष मार्ग में रत हैं। क्यों है? क्योंकि वो आहार शरीर के द्वारा धार्मिक क्रियाओं को, मूल गुणों के पालन के लिए, संयम, ज्ञान, ध्यान, अध्ययन के लिए करने के लिए उसमें सामर्थ्य हो शरीर में, इस दृष्टि से वो आहार लिया जा रहा है। इसलिए मोक्ष मग्गरो,
मोक्ष मार्ग में रत हैं वे मुनिराज। बिल्कुल भी ये नहीं कहा जाएगा कि जो आहार ग्रहण कर रहे हैं वो मोक्ष मार्गी नहीं है, क्योंकि कई लोग तो ये कहने लग जाते हैं जो मुनि महाराज ध्यान में लीन है मैं तो उनको ही नमस्कार करता हूँ, वो उत्कृष्ट हैं। ठीक है, ध्यान में लीन मुनिराज उत्कृष्ट हैं, लेकिन ध्यान को करने की शक्ति, ध्यान को कर पाने की शक्ति आहार से आती है। आहार ग्रहण यदि वो नहीं करेंगे तो ध्यान में लीन होंगे कैसे? तो इस दृष्टि से जब मुनि महाराज आहार ग्रहण कर रहे हैं तब भी उतने ही पूज्य हैं जितना ध्यान करते समय। क्यों? क्योंकि उनके आहार का जो निमित्त है वो ध्यान है, ध्यान की तैयारी है। ध्यान करने की, मुनि महाराजों की दृष्टि से बात चल रही है, ध्यान करने की तैयारी है वह आहारचर्या। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? आज का प्रश्न यही रख देते हैं। चलिए, ध्यान की तैयारी है आहारचर्या, आहार ग्रहण करना ये ध्यान की तैयारी है, ये संयम की तैयारी है। प्रैक्टिस कैसे होगी उसकी तैयारी, उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो आहारचर्या के समय मुनि महाराज ग्रहण करते हैं। देखिए कितना अच्छा आचार्य कुंकुन स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। हम जो आहार दान करते हैं, आचार्यों ने कहा है गृहस्थ जो मुनियों को आहार दान कर रहा है वो वस्तुतः आहार नहीं दे रहा, वो तो संयम दे रहा है, वो तो ध्यान, अध्ययन और ज्ञान दान कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, वो रत्नत्रय दे रहा है। इतनी बड़ी बात कही गई, वो रत्नत्रय दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस आहार के द्वारा ही शरीर में शक्ति बनी रहेगी और फिर रत्नत्रय का पालन हो पाएगा, ध्यान हो पाएगा। इस दृष्टि से ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पर आपको चिंतन करना है। आज का जो प्रश्न है वो यही है कि आहार दान देते समय आप क्या विचार करते हैं? आहार दान देते समय आप क्या विचार करते हैं कि ये आहार मैं क्यों दे रहा हूं, किस लिए दे रहा हूं? इस पर आपका क्या विचार है ये लिखिएगा थोड़ा सोच समझ के। क्यों? क्योंकि कई लोग ये सोचते ही नहीं है मैं आहार दान दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ पता नहीं, महाराज जी आए इसलिए दे रहा हूँ। नहीं, आहार दान नहीं, हम तो रत्नत्रय दे रहे हैं, हम ये वो महान कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं रत्नत्रय का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, गृहस्थ हूँ। जो रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं मैं उनके सहयोग कर रहा हूँ, उनको रत्नत्रय के पालन में उनकी सहायता कर रहा हूँ। मैं स्वयं तो रत्नत्रय का पालन नहीं कर रहा। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं है। तो जिनके पास ये रत्नत्रय है उनकी सहायता, उनका सहयोग ये करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस दृष्टि से बहुत कुछ विचार चिंतन आपके आ रहे होंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। गाथा बहुत अच्छी है और इसके बाद वाली गाथा और बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, गाथा क्रमांक 109 उच्चारण। उयरग्गी, उयरग्गी, आधा का पूरा गा, उयरग्गी, समण, समण, मक्ख, आधा का ख, मक्ख, मक्खण, मक्खण, गोयरी, गोयरी, रा में छोटी की मात्रा है, सभ्भ, आधा ब भ, सभ्भ, पूरण, पूरण, भमरम। ये पूरा एक समासित पद है। उयरग्गी, समण, मक्ख, मक्खण, गोयरी, सभ्भ, पूरण, भमरम। उयरग्गी, समण, मक्ख, मक्खण, गोयरी, सभ्भ, पूरण, भमरम। णाऊण, णाऊण, बड़ी है, णाऊण, तप्पयारे,
तप्पयारे, णिच्चेवम, णिच्चेवम आधा चा पूरा चा, णिच्चेवम भुंजये, भुंजये भिक्खु, भिक्खु यहाँ भी आधा क ख बड़ी की मात्रा। उयरग्गी समण मक्ख, उयरग्गी समण मक्ख, मक्खन गोयरि सभ पूरण भमरम, णाऊण तप्पयारे, णाऊण तप्पयारे, णिच्चेवं भुंजये भिक्खु, णिच्चेवं भुंजये भिक्खु। निच्चेवम, निच्चेवम नित्य, हमेशा। और इसका संधि विच्छेद अगर हम कर रहे हैं निच प्लस एवं, निच च में छोटा आ, एवं का ए मिलकर आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए हो गया। निच्चेवम नित्य ही, सदा ही, हमेशा ही। भुंजये भोजन करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। करता है यहाँ वर्तमान काल अनिपुरुष एक वचन है भुंजये, जैसे ऊपर भुंजयी आया था, यहाँ पर भुंजये भोजन करता है, आहार को ग्रहण करता है। कौन? भिक्खु, भिक्षु, भिक्षु। यहाँ पर साधु के इतने सारे पर्यायवाची नाम आ चुके हैं। यति, अनगार, साधु, भिक्षु, ये सब साधु के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ऐसा समझना चाहिए। भिक्षु भुंजये, भिक्षु साधु भुंजये आहार ग्रहण करता है। क्यों करता है, किस प्रकार से करता है? उयरग्गी समण, अब इसका संधि विच्छेद देख लें। उयरग्गी समणम, पहला शब्द तो इससे ये निकल जाएगा, उयरग्गी समणम। समणम यहाँ संधि विच्छेद में समणम आधा मा और अक्ष अ आधा मा और अ मिलकर मा पूरा हो गया, तो उयरग्गी समणम। उयरग्गी का भी संधि विच्छेद देख लीजिए। उयर रा में छोटा आ, अग्गी छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा गा और पूरा गा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से दूर जो दीर्घ स्वर है उसको छोटा करना है, तो वापस छोटा हो गया। उयरग्गी, उदर अग्नि, अग्नि, उदर की अग्नि का शमनम, शमन, अग्नि समणम, अग्नि यानी अग्नि, अग्नि को समणम समन करना, शांत करना। उयरग्नि समणम, उयर उदर, उदर की अग्नि का शमन पहला प्रकार है। यहाँ पर प्रकार बताए जा रहे हैं। मुनि महाराज के आहार को जो अलग अलग संज्ञा दी गई है, अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, वो सबसे पहला उयरग्नि समणम, उदर की अग्नि का शमन। मुनि महाराज आहार क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उदर की अग्नि का शमन हो जाए, स्वाद के लिए नहीं। शरीर चलता रहे, शरीर के माध्यम से साधना चलती रहे, धर्म होता रहे, रत्नत्रय का पालन होता रहे, इसलिए उदर में जो अग्नि है उसका शमन करना आवश्यक है। तो इसलिए भोजन जो किया जा रहा है, आहार जो ग्रहण किया जा रहा है, सबसे पहला उयरग्नि समणम, उदर की अग्नि का शमन, इसलिए वो आहार कर रहे हैं। हम किस लिए आहार कर रहे हैं ये विचार करते जाइए। हमारा पेट भरा हुआ होता है, फिर भी ये अच्छी चीज है, स्वादिष्ट है, हमारे पसंद की चीज है, तो हम तुरंत आने दो आने दो, ऐसा नहीं। मुनि महाराज केवल उदर की अग्नि को शांत करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं। दूसरा विशेषण आगे देखिएगा, मक्ख, अक्ष, आधा मा तो निकल गया था, अक्ष मक्खन, गोयरी, सभ्य पूरण, भमरम, ये पूरा एक समासित पद है, इसमें अलग अलग जो पद जुड़े हुए हैं। पहला है अक्ष मक्खन, दूसरा है गोयरी, तीसरा सभ्य पूरण और चौथा भमरम।
ये 4 हो गए और एक पहले बताया गया उदयरग्निशमनम। तो कुल ये 5 प्रकार भी हैं, 5 प्रकार की आहारचर्या होती है मुनिराज की, वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया। अक्ख मक्खन, ध्यान से समझिए, अक्ख मक्खन। अक्ख, अक्ख का अर्थ है अक्ष, अक्ष का अर्थ है इंद्रियां। मक्खन, मक्खन, मक्खन बोलते हैं ना, मक्खन, मक्खन क्या होता है? चिकना चिकना होता है मक्खन, आप लोग समझ गए होंगे। तो उस मक्खन मतलब चिकना, चिकनाई। अक्ष यानी इंद्रियां, इंद्रियों की चिकनाई के लिए, या यूं कहें स्निग्धता के लिए, इंद्रियां अच्छे से काम कर सकें, इसलिए उनको स्निग्ध करने के लिए हमारी आंख बार बार बंद चालू हो रही है। तो आंख में स्निग्धता है इसलिए वो बंद चालू हो रही है। हमारी इंद्रियों में तरलता हो तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। ये शरीर एक मशीन है, इस मशीन के पुर्जे काम करते रहें, उसके लिए उन पुर्जों की ऑयलिंग होती है। उसमें बार बार तेल डाल दिया जाता है या कई ग्रीस। जो चक्का होता है, जैसे बैलगाड़ी है, वैसे तो आजकल जमाना बैलगाड़ी का रहा नहीं, फिर भी उदाहरण बैलगाड़ी का ही दे रहे हैं। बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का चक्का है, उस चक्के के बीच में एक धुरी होती है, उस धुरी में ग्रीस लगाई जाती है या तेल का कुछ ऐसा मटेरियल लगाया जाता है जिससे वो चिकना हो जाए। अगर वो चिकना नहीं होगा तो चक्का घूमने में समस्या आएगी। उसे कहते हैं अक्षमृक्षण, अक्ष मक्खन। अक्ष का अर्थ एक धुरी भी होता है, मतलब वही चक्के के बीच वाला पोर्शन, उसको जो स्निग्ध किया जाता है ग्रीस वगैरह लगाकर, वह भी अक्षमृक्षण है। तो ऐसे ये शरीर की मशीन है, शरीर की मशीन में भोजन रूपी ग्रीस डालकर उसको स्निग्ध किया जाता है जिससे ये इंद्रियां काम करें। आंखों से देखना है, स्वाध्याय करना है, कान से सुनना है, गाने नहीं सुनना है, स्वाध्याय के लिए सुनना है, गुरु के उपदेश सुनने हैं। इन उद्देश्यों के साथ मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं। तीसरा नंबर, गोयरी, गोचरी, गोचरी वृत्ति है ये। मुनि महाराज जो आहार ग्रहण करते हैं वो गाय के समान है। गाय को यदि हम कोई पदार्थ, भोज्य पदार्थ देते हैं, घास खिला रहे हैं, तो गाय कभी ये नहीं देखती कि कौन खिला रहा है। गाय तो सिर्फ ये देखती है कि क्या खिला रहा है, घास पर उसकी दृष्टि रहती है। ऐसे ही मुनि महाराज की दृष्टि सिर्फ आहार ग्रहण करते समय आहार पर की हुई है। कैसा आहार है, शुद्ध है, मेरे लायक है या नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं, बस वो ही देखते हैं। हमारी तरह इधर उधर नजरें नहीं जाती। हमें कोई भोजन के लिए इनवाइट करे तो हम तो पहले जाते ही, हाँ कितना बढ़िया मकान है आपका, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, यहाँ वहाँ देखने लग जाते। लेकिन नहीं, मुनि महाराज जब आहार ग्रहण करने आते हैं तो केवल उनकी दृष्टि उनकी अंजुलि पर होती है। अंजुलि में क्या आहार आ रहा है उस पर ही उनकी दृष्टि है, या फिर देने वाला क्या दे रहा है वो हमें लेना है या नहीं लेना है, बस इतनी दृष्टि रहती है। चेहरा नहीं देखते, ये नहीं देखते कि देने वाला सुंदर है या बदसूरत है, सुंदर होगा तो लूंगा, बदसूरत होगा तो नहीं लूंगा, काला है या गोरा है, काला है तो नहीं लूंगा, गोरा है तो लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो बस आहार को ग्रहण करना उनका उद्देश्य है। कौन दे रहा है, वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, इससे कोई उनको लेना देना नहीं होता। ये गोचरी वृत्ति कहलाती है। इसके बाद सभ्य पूरण, सभ्य, श्वभ्र, पूरण। श्वभ्र का अर्थ होता है गड्ढा, पूरण, पूर्णा, गड्ढे को भरना है। आहार ग्रहण करना एक प्रकार से गड्ढे को भरना है। पेट रूपी गड्ढा है,
इस पेट रूपी गड्ढे को भरना है, जिससे कि गाड़ी अच्छे से चल सके। गड्ढे में गाड़ी लड़खड़ा जाएगी, पेट खाली रहेगा तो साधना नहीं हो पाएगी, इसलिए पेट भरना है, पेट रूपी गड्ढे को भरना है। अब कैसे भरना है? स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों से भरना है या नॉर्मल जो भी चीजें मिल गई भोज्य पदार्थ उससे भरना है? मुनि महाराज ये नहीं देखते कि हमको तो रसगुल्ले से अपना पेट भरना है, हमको तो खीर से अपना पेट भरना है, हमको तो जलेबी से अपना पेट भरना है, ऐसा वो नहीं सोचते। उनके लिए ये सब बराबर है, उन्हें तो बस पेट भरना है, ये उनका लक्ष्य होता है। वो भी ज्ञान ध्यान संयम और तप आदि के निमित्त। अगला इसमें है भ्रमरम, भ्रामरी वृत्ति, भ्रमर के समान। भ्रमर यानी भौरा। भौरा कैसा होता है? वो हर पेड़ पर, हर पौधे पर जाता है और उसके फूल पर ऐसा बैठता है, उस फूल को बिल्कुल कष्ट नहीं होता। उस फूल पर उसने पराग के कण चूसे, उस पराग के कण को चूसने के कारण फूल मुरझा जाए ऐसा नहीं होता। वो तो जितना पराग है उसमें से थोड़ा सा जो उसको चाहिए उतना वो ले लेता है, शेष छोड़ देता है। वैसे ही हमारे मुनिराज भ्रामरी वृत्ति से गृहस्थ के घर आहार के लिए वो पहुंचे पड़गाहन के बाद, तो थोड़ा बहुत जो उनके योग्य है वह आहार ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि गृहस्थ के लिए कुछ बचे ही नहीं। अक्सर हमने देखा होगा, अगर हमारे पास कोई पात्र है, उस पात्र में कोई वस्तु आहार की हम दे रहे हैं, तो पूरा देने से पहले ही महाराज जी मना कर देते, बस अब नहीं, लास्ट में थोड़ा सा रख दे दो। वो उनकी वृत्ति ऐसी क्यों है? इसलिए है कि इतना पूरा आहार नहीं लेना कि गृहस्थ के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो इस दृष्टि से ये 5 एक प्रकार से प्रकार भी बता दिए गए हैं और इसमें प्रवृत्ति भी सामने आ रही है कि इस प्रवृत्ति से आहार ग्रहण किया जाता है। उदर की, पेट की अग्नि के शमन के लिए, अक्ष मक्खण, अक्ष यानी इंद्रियों की स्निग्धता के लिए, गोयरी, गोचरी के समान, गाय के आहार के समान, सभ्य पूरणम, सभ्य पूरण, पेट रूपी गड्ढे को भरने के लिए, और भ्रमर के समान गृहस्थ को नुकसान न पहुंचाते हुए इन सब को, इन प्रकारों को नाऊण तप्पयारे, तप्पयारे उन प्रकारों को, तप्पयारे उन भेदों को, प्रकारों को नाऊण जानकर, नाऊण यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, जानकर नित्येवं हमेशा ही भिक्षु भिक्षु साधु भुंजये आहार ग्रहण करता है। अब ऐसा आहारचर्या होती है, ऐसे साधुओं की आहारचर्या, किस दृष्टि से वो आहार ले रहे हैं, किस लिए वो आहार ले रहे हैं। स्वाद से कोई लेना देना नहीं, कितने रसों का त्याग होता है, बहुत लिमिटेड हरी लेना है, हरी सब्जियां कितनी लेनी है, 1 या 2, इन सब की लिमिटेशंस के साथ वो आहार ग्रहण कर रहे हैं, वो भी इन दृष्टियों से। धन्य है ऐसे मुनिराज। और ऐसे मुनिराजों के प्रति इस ग्रंथ को पढ़ने से हमारी श्रद्धा बढ़ जानी चाहिए। इस ग्रंथ को, मुनियों के स्वरूप को समझकर हमारी श्रद्धा उनके प्रति डबल और ट्रिपल हो जानी चाहिए। जब आहार ग्रहण मुनि महाराज हमारे चौके में करते हैं तो उनकी चर्या को देखकर, निकट से उनकी चर्या को देखकर हम सभी गदगद हो जाते हैं। ऐसा अवसर हम सभी को बार बार मिले, ये भावना भाता हूँ। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।